हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम undergoes a radioactive decay process, it will remain neutral after the decay if the process is, here we have four options. Now first of all we will discuss here key concept, and here the key concept is radiation of alpha, beta and gamma from a radioactive material. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई भी हमारे पास न्यूट्रल एटम है एंड इट इज गोइंग थ्रू अ रेडियो एक्टिव प्रोसेस, सो अगर वहाँ पे अल्फा का रेडिएशन होता है, ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ अल्फा जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है इट गेट रिड्यूस्ड बाय 2 एंड इसका जो मास नंबर है इट इज रिड्यूस्ड बाय 4. सेम अगर हम बीटा रेडिएशन की बात करें तो बीटा रेडिएशन में जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 1 से इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गामा रेडिएशन की, तो गामा रेडिएशन में फोटोन हमारे पास यहाँ पे एमिट होते हैं, तो इसका Z एंड A पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे के कैप्चर में हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो एक तरीके से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है इट गेट रिड्यूस्ड बाय 1. तो अगर हम देखें अल्फा, बीटा एंड के कैप्चर, इन सब में हमारा एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है. इसका मतलब जो हमारे पास एटम है इट इज नॉट न्यूट्रल इन पर्टिकुलर केसेस. केवल गामा जो रेडिएशन हो रहा है उसमें एटॉमिक नंबर सेम है. सो वी कैन से, so from the given question, when the nucleus of an electrically neutral atom undergoes a radioactive decay process, it will remain neutral after the decay if the process is gamma decay. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.